बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के आसान असबाक। स्लीप लाइक अ बेबी। स्लीप लाइक अ बेबी, इसका मतलब है, उर्दू में इसका मतलब है कि इस तरह सोना जैसे एक बच्चा सोता है। बेबी जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, 6 महीने का, वो हर वक्त सोता है, दिन को रात को हर वक्त सोता रहता है। तो कसरत से अगर आदमी सोए तो उसको कहा जाता है कि वो ही स्लीपिंग लाइक अ बेबी, कि वो ऐसे सोता है जैसे कि बच्चा सोया करता है। ही स्लीप्स लाइक अ बेबी, वो इस तरीके से सोता है जैसे बच्चा सोया करता है, यानी बहुत ज़्यादा नींद किया करता है। टू स्लीप वेरी वेल, बहुत पुरसकून नींद करना और लंबे दौरानिए के लिए सो जाना, स्लीप लाइक अ बेबी। एक तो ये कि लंबे दौरानिए के लिए सोना, दूसरा ये है कि बेबी जब सोया करता है तो उसको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होती, बेगम होकर सोया करता है। तो पुरसकून नींद के लिए भी स्लीप लाइक अ बेबी, ये फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही स्लीप्स लाइक अ बेबी, यानी वो इस तरीके से पुरसकून होकर सोता है जैसे एक छोटा सा बच्चा सोया करता है। गमों से बिल्कुल उसका दिमाग, उसका दिल खाली होता है और बस वो सोना ही अपना काम समझ रहा होता है, बगैर किसी टेंशन, बगैर किसी फिक्र के सोना, स्लीप लाइक अ बेबी। और ज़्यादा दौरानिए के लिए सोना, स्लीप लाइक अ बेबी, ये इस फ्रेज का माना है। After a long day of work, I slept like a baby. Slept, sleep की दूसरी फॉर्म है। इसका मतलब है, हम जब तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा फेल माजी में किया जाएगा, गुजरे हुए ज़माने का तासुर दिया जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, तवील दौरानिए का दिन भर काम करने के बाद, दिन भर तवील दौरानिए का काम करने के बाद, आई स्लेप्ट, मैं सो गया, लाइक अ बेबी, जिस तरीके से बच्चा सोया करता है। सारा दिन लंबे अरसे तक, लंबे वक्त तक काम करने के बाद, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, मैं इस तरीके से सो गया जैसा कि बच्चा सोया करता है। लाइक का यहाँ माना है की तरह या की मानिंद, और इस लाइक का ये भी माना होता है कि पसंद करना। आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक मैंगो, मैं पसंद करता हूँ। और यहाँ इस लाइक का माना है की तरह, ये मिसाल दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि फलां की तरह मैं सो गया। द सूथिंग साउंड ऑफ रेन हेल्प्स मी स्लीप लाइक अ बेबी। सूथिंग साउंड, ऐसी आवाज जो कि दिल को भाए, पुरसुकून कर देने वाली आवाज को सूथिंग साउंड कहा जाता है। सूथिंग साउंड, ऐसी आवाज जिससे आदमी सुकून महसूस करे। कुरान मजीद की आवाज़ है, ये सूथिंग साउंड हुआ करती है। कुरान मजीद की आयात सूरह रहमान और किसी अच्छे कारी साहब की आवाज़ में हम सुनते हैं तो हमें सुकून महसूस होता है। द सूथिंग साउंड, यहाँ कहते हैं द सूथिंग साउंड ऑफ रेन, बारिश जब गिरा करती है, बारिश बरसा करती है तो बारिश के कतरों की आवाज़ एक अजीब किस्म का सहर या जादू वो पैदा किया करती है। और इस आवाज़ को यहाँ सूथिंग साउंड कहा गया है कि बारिश बरसने की जो पुरसुकून सी आवाज़ है, हेल्प्स, वो मदद करती है मेरी। बारिश बरसने की आवाज़ इतनी पुरसुकून होती है कि उससे मुझे मदद मिलती है। स्लीप लाइक अ बेबी, कि मैं इस तरीके से सो जाऊं जिस तरीके से बेबी सोया करता है, यानी पुरसुकून नींद के लिए या लंबे अरसे के लिए सोने के लिए बारिश की आवाज़ मुझे सुकून मुहैया करती है। फार टू, एफ ए आर फार, इसका मतलब होता है दूर, और एफ ओ आर फार, इसका मतलब होता है के लिए। टी डब्ल्यू टू, टी डब्ल्यू टू का मतलब होता है भी, और या इसका माना होता है इतना या इतना ज्यादा। टी डब्ल्यू टू,
टू इंग्लिश में 3 है, एक TO2, इसका मतलब है की जानिब। आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर की जानिब जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। डायरेक्शन के लिए, सिमत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है टू। और एक होता है TWO2, जब हम काउंटिंग पढ़ रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसमें TWO2 यानी 2, ये है TWO2। FAR फार का मतलब दूर, और FOR फार इसका मतलब है के लिए। के लिए FOR फार, और FAR फार इसका मतलब दूर है। लेकिन FAR फार TWO2 ये एक फ्रेज है और इसका माना है टू मच, इसका मतलब है बहुत ज्यादा, यानी फार टू इसका मतलब है टू मच यानी बहुत ही ज्यादा। एग्जाम्पल्स हैं, द फूड वॉज फार टू स्पाइसी फॉर माई टेस्ट, द फूड वॉज फार टू स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब है मिसाले वाली। खुराक बहुत ज़्यादा, ये खाना इतना ज़्यादा स्पाइसी था, इतना तेज़ मिसालों वाला था। फॉर माई टेस्ट, मेरे हिसाब से। फॉर माई टेस्ट का मतलब है जिस तरीके से अमूमन मैं खाया करता हूँ, जो मेरा जायका है, तो मेरे जायके के एतबार से जो खाना था वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, यानी मैं कम मिसाले का खाना खाया करता हूँ। लेकिन ये जो खाना था मेरे टेस्ट के हिसाब से, जिस तरीके से मेरी रूटीन है खाना खाने की, उस एतबार से ये बहुत ज़्यादा मिसाले वाला था। फार टू स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा मिसाले वाला। और एक और है, लीडिया अराइव्ड एट द पार्टी फार टू लेट टू कैच द लाइव परफॉर्मेंस। पार्टी दावत को कहते हैं, और लाइव परफॉर्मेंस इसका मतलब है कि वहाँ कोई तकरीब हो रही थी जिसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल हो रहा था या माइक का इस्तेमाल हो रहा था, तकारीर हो रही थी, कुछ लताइफ बयान किए जा रहे थे, या कोई ड्रामा था, कोई खाका था, उसको लाइव परफॉर्मेंस कहते हैं। यानी वो रिकॉर्डेड नहीं था, लोग स्टेज पर आके उसी वक्त वो परफॉर्म कर रहे थे, कारकर्दगी अपनी दिखा रहे थे। लाइव परफॉर्मेंस यानी वो प्रोग्राम वो लाइव हो रहा था, बराह रास्त उसको दिखाया जा रहा था। लीडिया अराइव्ड, लीडिया पहुंची, एट द पार्टी दावत में, फार टू लेट बहुत ज़्यादा ताख़ीर से, टू कैच द लाइव परफॉर्मेंस कि जो लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी, जो म्यूज़िक हो रहा था, उसको वो एंजॉय नहीं कर सकी, उसको ना देख सकी, वो लाइव परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई थी। तो को कैच का मतलब है पकड़ लेना, लेकिन इसका मतलब है पा लेना। तो इतनी ज़्यादा वो लेट थी पार्टी में पहुंचने में कि खाना तो खैर उसको मिल गया, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस जो हुई थी वो कोई लताइफ हो रहे थे या म्यूज़िक का प्रोग्राम था, वो सब ख़त्म हो चुका था। इस पूरे सेंटेंस का ये मफहूम है। परफॉर्मेंस में CS यानी सीन जैसी आवाज़ पैदा कर रहा, क्योंकि सी के बाद ई है, सी के बाद I, E और Y, इन 3 लेटर्स में से कोई लेटर आ जाए तो सीन जैसी आवाज़ पैदा किया करता है। यही स्पाइसी में आप देखेंगे, स्पाइसी में सी के आखिर में Y लिखा है, इसलिए सी ने S यानी सीन जैसी आवाज़ जाहिर की, स्पाइसी। जब आप स्पाइसी बोलेंगे तो अलिफ के नीचे ज़ेर इस स्पाइसी नहीं बोलेंगे, ना ही इसको एस पर ज़बर जैसी आवाज़ भी आप पैदा नहीं करेंगे, स्पाइसी, ये भी गलत है। सीटी की सी आवाज़ या आदि सीन जैसी आवाज़ आप पैदा करेंगे, और उसके बाद कहेंगे स्पाइसी, स्पाइसी, स्पाइसी। तो आज के इस सबक में हमने 2 फ्रेजेस सीखी, स्लीप लाइक अ बेबी यानी पुरसुकून अंदाज में सो जाना, और फार टू इसका मतलब है बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और आप ज़हन में रखें, टू मच, फार टू का मतलब है टू मच। एक लफ्ज़ होता है सो मच, एक होता है टू मच, दोनों में फ़र्क है, माना दोनों का एक है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब टू मच का इस्तेमाल हो रहा हो तो आप समझ लें कि इतना ज़्यादा कि नेगेटिव बात बयान की जा रही है, यानी कोई अच्छी बात नहीं थी इतना ज़्यादा में।
اور اگر سو مچ لکھا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے بہت زیادہ مزے لیے، بہت زیادہ انجوائے کیا، اور ٹو مچ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر محرومی پائی گئی، وہ کسی چیز سے محروم ہو گیا، اس نے کچھ چیز کھو دی۔ جب ٹو مچ کا ورڈ استعمال کیا گیا ہو تو دا فوڈ واز فار ٹو اسپائسی فار مائی ٹیسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسالے والا کھانا اتنا زیادہ مسالہ تھا کہ وہ کھا نہیں سکا، مزہ نہیں لے سکا اس کھانے کا۔ اور لیڈیا ارائیوڈ ایٹ دا پارٹی فار ٹو لیٹ، اتنے تاخیر سے وہ آئی کہ اس نے غم محسوس کیا۔ ٹو کیچ دا لائیو پرفارمنس، کہ وہ لائیو پرفارمنس کو اٹینڈ نہیں کر سکی، پکڑ نہیں سکی، پا نہیں سکی، وہ جو میوزک کا پروگرام ہو رہا تھا اس کو اس نے مس کر دیا۔ یہ سبق کا پہلا حصہ ہے۔ اس سبق کے دوسرے حصے میں ہم ایک ڈائلاگ آپ تک پہنچائیں گے، اور اس میں بھی ان دو فریزز کا استعمال کیا جائے گا، اور ہم بتائیں گے کہ وہاں کس انداز کے ساتھ ان فریزز کا استعمال کیا گیا اور وہاں ان کا مفہوم کیا ہے۔ محمد ناظمین اطہر کو سبق کے دوسرے حصے تک کے لیے دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔